नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, टेक्नीशियन रिजल्ट ग्रेड 3 का तो आ ही गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए संतुष्ट नहीं हैं कि जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्या वो पॉसिबल है? जैसा शुरुआती नॉर्मलाइजेशन का दौर आया था जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे 18 वाला, तो उसमें कई लोगों का 43, 44, 50 भी बढ़े थे और कई बार तो नॉर्मलाइजेशन का ये फंडा था कि 100 से ऊपर चला गया था। वही वाला दौर एक बार फिर से आ गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो रिज़ल्ट आया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके रिज़ल्ट कह रहे हैं और आपके कमेंट कह रहे हैं ऐसा। मेरे टेलीग्राम जो चैनल है स्टडी विथ ER मनीष, ये टाइप कीजिएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी मैं चीज़ें शेयर करता हूँ, PDF वगैरह शेयर करता हूँ, तो वहीं पे किसी भाई ने कमेंट करके मुझे ये चीज़ शेयर किया है कि वहाँ पे बच्चे का जो एक्साइज़ इंस्पेक्टर नाम से कोई बंदा है, अ, उन्होंने शेयर किया है कि एक बंदे का यहाँ पे जो है वो नॉर्मलाइजेशन 93 हुआ है। कितना से? आप देखेंगे कि प्रोरेटेड मार्क्स आपके 67 से, यानी कि यहाँ पे आपके यहाँ पे प्रोरेटेड मार्क्स कितना है? 68, ठीक है। 68 से जो है वो कितना हो गया है? 93। तकरीबन से ये 70 और 20 23 और 2 23 2 25 साढ़े 25 नंबर के अराउंड यहाँ पे आपके नॉर्मलाइजेशन हुए हैं, ठीक है। और उसी तरीके से एक बच्चे का इन्होंने शेयर किया है, वो जो दीपक नाम से कोई है, उनका सिलीगुड़ी में है। मैं यहाँ पे बता दूँ सिलीगुड़ी में, और इनका जो यहाँ पे प्रोरेटेड मार्क्स है 100 में, वो कितना है? वो आपका है 50 और बढ़ के कितना हो गया है? 93.68, यानी कि साढ़े 43 नंबर या सवा 43 कह सकते हैं, या राउंड करें तो 43 नंबर। तो इतना क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है? क्या इस पे कुछ स्कैम है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि स्कैम क्या होता है कि आपने गलत तरीके से किसी को एंट्री करा दी, उसको स्कैम कर सकते हैं। स्कैम तो वर्ड थोड़ा-सा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुए हैं, वो चीज़ें ये शो करती है कि नॉर्मलाइजेशन जो है अभी भी जेन्युइन बच्चे को अ, जो है वो एंट्री नहीं दिलाती है। और भी कमेंट आए हैं, आप देखेंगे कि एक हम लोगों का 2 नंबर बढ़ा है और किसी का 43 नंबर बढ़ गया है, उसका हो गया है। ये कैसा न्याय है? रेलवे ने मेरी समझ में नहीं से बाहर है, जो भी कहना चाह रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है इन्होंने, और इनका कहना है कि इनका EWS में परसेंटाइल 99.50 है, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जो चीज़ें हैं, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जेईई का CBT2 हो या एलपी का CBT2 हो। एलपी का CBT2 हालाँकि 2 दिन कंडक्ट कराए जाने की वो उन्होंने नोटिस दिया था, हालाँकि वो कंडक्ट भी नहीं हुआ, वो अलग मैटर है। लेकिन वो एक ज़ोन का एक ही शिफ्ट में कराने से नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा ख़त्म हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन हमेशा से CBT2 में नहीं होनी चाहिए। हालाँकि ये वाला जो एग्ज़ाम था वो CBT1 कर दिया गया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। देखिए, आप लोग शुरुआत में तो खुश हुए होंगे कि एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, और जिनका सिलेक्शन हो गया वो इस बात के लिए अच्छा शुक्रिया अदा कर रहे होंगे रेलवे का कि एक ही एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया, दूसरा एग्ज़ाम देते तो पता नहीं होता कि नहीं होता। लेकिन मैं बता दूँ कि एक एग्ज़ाम लेने से आप एक एग्ज़ाम से इसी तरह के जो चीज़ें हैं वो डिस्क्रिमिनेशन होती है। कहने का मतलब ये है, जो बंदा जेन्युइन है, जिसको नॉर्मलाइजेशन कोई फ़र्क नहीं डालता है सिलेक्शन पे, वो बंदा हमेशा चाहता है कि 2 एग्ज़ामिनेशन हो, CBT2 हो। और देखिए, CBT1 में नॉर्मलाइजेशन तो ऑब्वियस है, होगा ही, चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इतने होते हैं कि एक शिफ्ट में तो उनका करा नहीं सकते हैं। ये तो जायज़ है, और ये आप कह सकते हैं कि समझ सकते हैं हम लोग कि एक एग्ज़ामिनेशन अगर CBT1 होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। लेकिन जब CBT2 होता है तो कुछ ही बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 10 गुना अगर आप लेते हैं, 18,000 वैकेंसी है, आपके 10 गुना एलपी की हम बात कर रहे हैं, 10 गुना लेते हैं तो कितना बच्चे होंगे? 1,80,000 होंगे, ठीक है? तो इन बच्चों का
ठीक है। हालाँकि 15 गुना वहाँ पे रिज़ल्ट दिया है, तो मैं एक एप्रॉक्स एवरेज डेटा मान रहा हूँ, 10 गुना की बात कर रहे हैं। तो 10 गुना अगर 1,80,000 पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और वो भी डिफरेंट ज़ोन के बच्चे हैं, तो उनको जैसे कि एलपी में सीबीटी 2 में नॉर्मलाइज़ेशन इफ़ेक्ट ख़त्म कर दिया गया, तो उसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी आपके नॉर्मलाइज़ेशन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए सीबीटी 2 अगर होता तो। चूँकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा कुछ है नहीं, एप्रॉक्स कितना है, 13,000 के एप्रॉक्स है, ठीक है। 10 गुना भी बच्चे अगर इन ये सीबीटी 2 के लिए बुलाते तो 1,30,000। जब एएलपी में 2,80,000 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, ठीक है, तब तो जाके आपके जो है वो सीबीटी 2 में नॉर्मलाइज़ेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1,25,000 बच्चे या 1,50,000 मैक्सिमम अगर आप काउंट करते हैं, तो 1,50,000 को भी आप अगर बुला लेते हैं सीबीटी 2 के लिए, तो नॉर्मलाइज़ेशन इफ़ेक्ट ही ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ जो और भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो या 1 हो, जिसमें कि बहुत बड़ा मिस्टेक रेलवे ने किया है कि उन्होंने जो है वो सीबीटी 1 पे ही सिलेक्शन ले लिया है, और जो आपका ये ट्रेड वाला टेस्ट है वो नहीं कंडक्ट कराएँ। तो ट्रेड वाला टेस्ट नहीं कंडक्ट कराने से एक चीज़ बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं किए हैं ट्रेड का, या जिन्होंने कभी आईटीआई इंस्टीट्यूट नहीं देखा है, वो मात्र एक डिग्री ले रखे हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेड वाला भी हटा देना थोड़ा-सा ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आप लोग अपना-अपना परसेप्शन बना सकते हैं कि ट्रेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, वो अलग मैटर है। लेकिन पिछली बार जब कट ऑफ कम गया था, तो ये सब मैटर करता था कि ट्रेड का हो, सीबीटी 2 का हो, ये सब मैटर करता था। लेकिन यहाँ पे अगर किसी बच्चे का 2 नंबर बढ़ता है, तो वो कितना भी उसका पेपर ईज़ी हो, ठीक है? कितना भी पेपर ईज़ी हो, देखिए कितना भी पेपर ईज़ी हो, एक क्वेश्चन सही करने में लगता है समय, और सही करने में समय लगता है, दिमाग लगता है, और वही नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है नॉर्मलाइज़ेशन इफ़ेक्ट की वजह से, तो लगता है कि आपका मेहनत से ज़्यादा भाग्य सहायता किया है, ठीक है? तो भाग्य होता है, मैं मानता हूँ भाग्य होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा को 43 से नंबर लाने में पसीने छूट रहे हैं, यानी कि ओरिजिनल नंबर लाने में पसीने छूट रहे हैं, वो पास नहीं कर पा रहा है, और एक बच्चे को 43 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। कितना बड़ा अंतर हो जाता है। 43 नंबर, अगर आप 100 नंबर का पेपर हो और 43 नंबर लाने का दे, ये आपके जो भी कंपटीशन होते हैं, तो पसीने छूट जाते हैं भाई, ठीक है। और किसी को नॉर्मलाइजेशन में 43 नंबर प्लस मिल जाता है, तो लगता है ना कि ये तो बहुत बड़ा ये कंपटीशन है। हाँ, अगर होता 10th का एग्ज़ाम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो उसका भी सिलेक्शन हुआ, उसका सॉरी वो भी पास हुआ, ये भी पास हुआ, ठीक है, परसेंटेज का सिर्फ फ़र्क पड़ता है, ठीक है, फॉर्म तो दोनों भरते। लेकिन जब कंपटीशन में एक-एक नंबर, एक-एक छोड़िए ना, 0.009 का, 001 का इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है, इवन आपका नाम इफ़ेक्ट डालता है, आपका सेम एज है वो इफ़ेक्ट डालता है, तो यहाँ तो नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये सब एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हालाँकि स्कैम हुआ कि नहीं हुआ ये अलग मैटर है, लेकिन ये तो दिख रहा है कि जिस तरीके से नंबर बढ़े हैं, वो थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा है। एवरेज हम लोग मानते थे कि 5 नंबर बढ़ेगा, लेकिन 43 नंबर तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। ज़रूर कमेंट करके टेलीग्राम में बताइएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, आपको जो भी लगे वो भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।